हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। आप यकीन कीजिए, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% श्योर होंगे कि आपके जो एग्ज़ाम में जीके जिसके जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका पॉलिटी सेक्शन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटी के पार्ट्स में क्वेश्चन कराऊंगा। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 तक ये 10 तक आएंगे और इसमें मैं आपका टोटल 100 क्वेश्चंस कराऊंगा विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो क्लास से बने रहिए। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जीएस पढ़ने का सही तरीका क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं जब क्वेश्चन को कराऊंगा तो आपको साथ साथ इसमें जितने भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, एक्स्ट्रा जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन होगी उसको आपको नोट करते चलना है, तभी आपको इस वीडियो का मैक्सिमम आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जीएस जो भी कैंडिडेट देखेंगे वो किस किस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, तो आप देख लीजिए। अगर आप एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एयरफोर्स ग्रुप वाई, इंडियन कोस्ट गार्ड, डीबी, इंडियन नेवी एसएसआर, इंडियन आर्मी जीडी, ये सब डिफेंस एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद ही बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी और अन्य सारी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी समान रूप से फ़ायदेमंद होने वाला है। साथ में अगर आप एसएट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी बेहद ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए और फाइनली मैं उस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं आपको संविधान से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, इसका जो आंसर्स होगा मैं सबसे पहले आपको आंसर बताता हूँ, उसके साथ ही मैं ऑप्शन के साथ में हम सब लोग मिलकर खेलेंगे, क्योंकि जीके पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको एक केवल आंसर से मतलब नहीं होना चाहिए, आंसर के साथ साथ आपको टोटल ऑप्शंस को भी देखना चाहिए। ठीक है, तब जाकर हमारे जीएस की एक जो हमारी रणनीतिक तैयारी होती है वो हो पाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका आपको आप आंसर बताएं। और इसका जो आंसर होगा वो होगा 9 दिसंबर 1946। ठीक है, ये तो इसका तो जो आंसर है वो आपका हो गया 9 दिसंबर 1946। बट आपको कोई इससे मतलब नहीं है, आपको ये जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं सामने उसको भी हम साथ मिलकर चलेंगे। इसका तो हो गया सी ऑप्शन राइट हो गया, बट बाकी जो 3 ऑप्शन है उसको मैं आपके कवर करूँगा। देखिए पहला जो ऑप्शन है 22 जुलाई 1900, क्या है इसका 22 जुलाई 1900, जो पहला ऑप्शन है 22 जुलाई 1947। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? तो 22 जुलाई 1947 को हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान जो हमारी राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ। 22 जुलाई 1947 को हमने क्या किया था, हमारे राष्ट्रीय ध्वज उसको अपनाया था। साथ ही साथ 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है, ठीक है, उसको अंगीकृत किया गया था। आप ध्यान रखें, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे भारतीय संविधान सभा ने जिन संविधान को तैयार किया था उसको अंगीकृत कब किया गया, तो उसको अंगीकृत कब किया गया, उससे किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछे कि पूर्ण रूप से उसको लागू कब किया गया, तो किया गया 26 जनवरी 1950 को, जो हम लोग मनाते हैं। ठीक है, जिस दिन हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है डी में है कि 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो हमारे जो देश का राष्ट्रगान है जनगण मन, ठीक है, उसको हमने अडॉप्ट किया था। तो ये कब किया था? 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछता है कि क्या जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो क्या उसमें जनगण मन अर्थात राष्ट्रगान गाया गया था? तो नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा राष्ट्रगान है उसको हम लोग अडॉप्ट किए कब? 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किए थे। इसीलिए और चूँकि हम लोग, हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, तो हमारे देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इसीलिए इसको हम चूँकि हमारे राष्ट्रगान है उसको हमने बाद में अडॉप्ट किया, इसीलिए हमने उस दिन जब हमारे देश आज़ाद हुआ था राष्ट्रगान नहीं गाया था। तो ये हुआ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और आपको चीज़ ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मैंने आपको एक्स्ट्रा जो भी नॉलेज दे रहा हूँ या जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप साथ साथ नोट करते रहिए, तभी इस वीडियो का मैक्सिमम फायदा आपको मिलेगा और एग्जाम में आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे किसे चुना गया था? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के
अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो देखिए इसका जो आंसर होगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चौथा ऑप्शन क्या है, जीबी मावलंकर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो जो कि यहाँ पे बात क्या कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है अस्थायी अध्यक्ष का। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर होगा हमारा, वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें आपको जानना है। ठीक है, कौन कौन सा, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे देश के पहले ही कौन से, तो पहले हमारे देश के कृषि मंत्री थे, आपको यहाँ से याद रखना है। तो खाद्य और कृषि मंत्री थे। साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कौन थे, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। साथ ही साथ इनके बारे में एक और चीज़ बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये जो थे ये मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी संविधान सभा की झंडा समिति थी उसके भी अध्यक्ष थे। तो इनके बारे में इतनी सारी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखना है। ठीक है, और ये कहाँ के थे, तो ये बिहार के थे, बिहार के जरादेई जिला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो चलिए अब ये तो उसका आंसर हो गया बी नंबर। साथ ही साथ हम लोग जो बाकी ऑप्शन हैं, ठीक है, उसको भी यहाँ पे कवर करेंगे, उसको भी यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि वो भी देखना बेहद ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ए ऑप्शन क्या है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये कौन थे, तो हमारे जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में अस्थायी कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा ऑप्शन है वो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे, ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और साथ ही साथ ये संघ समिति के अध्यक्ष भी थे, आपको याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने ही एक प्रस्ताव लाया था कि संविधान सभा में कि इसको संविधान को बनाने को लेकर। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शुरुआत है जो उन्होंने की थी, और इससे क्वेश्चन एग्जाम बनता है। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीज़ों को याद रखना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ जो डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है जीबी मालवंकर। ठीक है, तो ये कौन थे, तो ये थे मैं आपको बता दूं कि हमारा जो संविधान सभा था, ठीक है, तो उसे जो जितने भी कार्य थे उस कार्यों से संबंधित समिति थी, उसके लिए अध्यक्ष बनाया गया था किनको, जीबी मालवंकर को। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये लोकसभा के जो हमारे प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये वही थे, कौन, जीबी मावलंकर। तो आपको इतना इस एक क्वेश्चन से आपको इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये आपके जो मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उन सारे क्वेश्चंस को एमसीक्यू में फॉर्मेट किया जो भी उन सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और उसी से लेकर मैं आपके साथ इस क्वेश्चन के साथ मैं डिस्कशन करा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इसको पूरे इंजॉय के साथ देखिए, इंजॉय कीजिए, और यकीन मानिए अगर आपने मेरे पूरे सीरीज़ को फॉलो कर लिया तो आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं पूरे दावे से कर सकता हूँ। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। थर्ड हमारा क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा ऑप्शन कौन सा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा ऑप्शन कौन सा है, सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन हम लोग केवल इसको नहीं देखेंगे, हम साथ में साथ इनसे जो सारे ऑप्शंस हैं उनको भी हम लोग खेल लेते हैं। ठीक है, और इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट हमें जो सूचनाएं मिलेगी सबको हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊँगा। पहले तो हो गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो इसके प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। लेकिन अगर पूछ दे कि हमारे जो संविधान सभा का था वो समितियाँ और भी थी, जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन होंगे, मैंने आपको बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि संचालन समिति का अध्यक्ष कौन से थे, तो वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे दिया गया है ये कौन थे, ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, और साथ ही साथ हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी रहे थे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर दिया गया ऑप्शन बी में, तो उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है उसको जान लेते हैं।
हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, तो मैं बता दूं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो हमारे जो पहला जो हमारा मंत्रिमंडल बना था, अंतरिम मंत्रिमंडल, उसमें इनको क्या बनाया गया था, ये हमारे गृह मंत्री थे, ठीक है, गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको याद रखना है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी सारे कैंडिडेट को मालूम नहीं होता और एग्जाम में बार बार इसको पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है, हमारा जो अंतरिम सरकार बना था, मतलब पहला जो हमारा सरकार बना था, उसमें मैं आपको बताऊँ तो हमारे जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे, तो वित्त मंत्री तो मैं आपको बता दूं, आपको उनका भी नाम याद रखना है। वित्त मंत्री कौन थे, तो लियाकत अली खां, और साथ में साथ श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम, और साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको कौन सा विभाग मिला था, इनको मिला था गृह सूचना और प्रसारण, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार बलदेव सिंह, तो ये कौन से थे, तो हमारे अंतरिम सरकार का जो जिसका गठन 1946 में हुआ था, तो उसमें मतलब आज़ादी के पहले का एक बार हमारा जो सरकार बना था उसमें ये कौन थे, तो सरदार बलदेव सिंह कौन थे, ये थे हमारे, ये कौन थे, ये थे हमारे रक्षा मंत्री, तो आपको याद, इनको रक्षा विभाग मिला था। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट आप सूचनाएं हैं जो एग्जाम में। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको ये सरदार की उपाधि कहाँ से मिला था, तो गुजरात में मिला था, और कौन से आंदोलन के बाद, तो वो था बारदौली सत्याग्रह, ठीक है, आपको याद रखना है, जो गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट सूचना है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। इसका जो मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन क्या है। इसका जो ऑप्शन है, मैं आपको पहले ऑप्शन देखिए, ठीक है। इसका जो ऑप्शन दिया गया है, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, ठीक है। और इसका जो मैं आपको बता दूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो चूँकि यहाँ बात हो रहा है मौलिक कर्तव्य का, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, लिया गया है रूस से, ठीक है। अब रूस से तो हमने बात कर ली कि मौलिक कर्तव्य लिया गया, लेकिन रूस से हम लोग एक और चीज़ लिए थे, वो कौन से लिए थे, तो रूस से हम हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो भी हम कहाँ से लिए थे, वो भी हम लिए थे रूस से, तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो इसमें जो सारे ऑप्शन को हम देखेंगे तो अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका से हमने जो अमेरिका जो वहाँ का जो संविधान है अमेरिका का, तो हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मतलब जो मूल अधिकार है वो किस देश से लिया गया है, तो वो लिया गया है अमेरिका से, ठीक है, तब आपको याद रखना है। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है उसकी जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, वो भी लिया गया है अमेरिका से। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि जो हमारे देश में जो स्वतंत्र न्यायपालिका है और जो न्यायिक पुनरावलोकन है, उन सारी प्रक्रिया जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कहाँ से लिया गया है, ये सब लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो आपको ये सब चीज़ याद रखनी है, तो एग्जाम में बार बार इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमेरिका के बारे में। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से मैं बता दूँ, हमारे जो भारतीय संविधान में जो सूची है, जिसमें बात करूँ समवर्ती सूची का, तो जो समवर्ती सूची है आप भी जानते हो कि 3 तरह की होती हैं सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। तो ये थर्ड नंबर है, कौन सा है, समवर्ती सूची, उसको कहाँ से लिया गया है, उसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, आपको याद रखना है। और चौथा है फ्रांस। फ्रांस से दोस्त आपको याद रखना है दोस्तों, फ्रांस जो है, फ्रांस से आपको जो हमारे देश में जो गणतंत्र व्यवस्था है उसको लिया गया है, और साथ ही साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और जो भाईचारे का सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया फ्रांस से। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। तो ये मैंने आपको 4 ऑप्शन को बारे में डिटेल बता दिया, ठीक है। और यही चीज़ है जो हम लोग जीके जीएस में अक्सर नहीं करते हैं, जिससे हमें जो लर्न करने का जो तरीका है, जो इंटरेस्ट है वो खत्म रहता है। आपको जब भी कोई जीके पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ना है कि आपको केवल आंसर देकर आगे नहीं पढ़ना है, बल्कि जितने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसको भी टेकल करते हुए चलना है, ठीक है, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो बढ़ सके। क्योंकि कंपटीशन डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, तो आपको एक जो है रणनीतिक रूप में पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे सिंपल पढ़ने से कुछ खास पता नहीं हो रहा है, इसलिए आपको पढ़ाई जो है इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। तो इस एक क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिली, ठीक है। अब चलिए, अब मैं बढ़ता हूँ और क्वेश्चन तरफ, और आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो कौन सा है,
इसका जो आंसर आप लोग जानते होंगे, इसका जो आंसर है वो कौन सा है? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आपको याद रखना है इसका आंसर क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। और अगर ये तो हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर, बट बाकी जो ऑप्शन है उसको भी उसके साथ हम लोग खेल लेते हैं। चलिए अब आइए हम लोग बाकी जो ऑप्शन है उसके साथ खेलें। ऑप्शन बी है कनाडा। कनाडा से हम लोग क्या लिए थे? तो हमारे जो देश में, मैं आपको बता दूं, जो हमारे जो संघात्मक व्यवस्था है वो हम लोग कहाँ से लिए हैं? वो लिए हैं कनाडा से। आपको याद रखना है संघात्मक कहाँ लिए थे? कनाडा से लिए थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि हमारे जो देश में देश के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है वो हम लोग कहाँ से लिए हैं? वो लिए हैं आयरलैंड से। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। आपको याद रखना है। साथ ही साथ ऑप्शन नंबर 4 में आपको याद रखना है आयरलैंड का। साथ में अगर मैं बात करूँ जर्मनी का, तो जर्मनी से बेहद इंपॉर्टेंट हम लोग प्रोविज़न लिए थे, वो कौन सा था? आपातकाल का। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अब हमारे देश में जो आपातकाल लगता है, ठीक है, उसको कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया है? तो उसको लिया गया है जर्मनी से। तो आपको इतना चीज़ याद रखना है। तो जर्मनी हो गया, आयरलैंड हो गया। एक बार फिर से मैं बता दूँ, हमारा मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। हमारे देश का जो संविधान है उसमें मैं आपको बात करूँ तो जो संसदीय व्यवस्था है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था उसको कहाँ से लिया गया है? तो उसको लिया गया है ब्रिटेन से। आपको विद्या रखना है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और हमारे देश में जो हमारे देश के संविधान में जो नीति निदेशक तत्व है उसको कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया आयरलैंड से। और साथ में बता दूँ जो हमारे देश में आपातकाल लगता है उसको कहाँ से लिया गया है? उसको लिया गया जर्मनी से। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको इस वीडियो के दौरान इसको मैं आपको बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसको ज़रूर नोट करते होंगे, बिकॉज अगर आपको एक्स्ट्रा सूचनाएं आपको साथ रहेंगी तो भी आपका आप आने वाले एग्जाम में जहाँ भी बैठेंगे वहाँ आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा और आप सिलेक्शन लेने में इंश्योर हो सकेंगे। बिकॉज ये कुछ मेरे पास जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं वीडियो तरह बताता हूँ। तो प्लीज़ आप इसको नोट करें, ठीक है, और इसको लर्न कर लें। इससे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने की संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है? भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार 12 से 35 का वर्णन है? ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे भाग की बात आती है। तो देखिए हमारे संविधान में अभी जानते होंगे हमारे संविधान में अगर मैं बात करूँ, अगर हमारे कितनी भाग है टोटल, हमारे संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग है। और मैं बात करूँ तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन कौन कौन सा है? तो ऑप्शन है भाग 3, भाग 4 के क, भाग 2 और भाग 15। इसमें जो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? भाग 3। ठीक है, हमारे जो संविधान का भाग 3 है उसमें किसका वर्णन किया गया है? मूल अधिकार का। और ये कहाँ से लिया गया है? मैंने आपको और बताया है। और कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये लिया गया है यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और ये तो हो गया इसका आंसर बस। बट हम लोग बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया भाग 4 के क। अच्छा, हमारे संविधान का जो मूल कर्तव्य है, ठीक है, मूल कर्तव्य वो कहाँ पे है? तो वो जो मूल कर्तव्य है, ठीक है, हमारे संविधान का जो मूल कर्तव्य है वो कहाँ पे है? तो वो है संविधान के भाग 4 के क में है। आपको याद रखना है। ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ पे है? संविधान के भाग 4 के क में है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे देश में जो अनुच्छेद 5 से 11 जिसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है, मतलब जिसमें सिटीजनशिप का वर्णन किया गया है, वो किस भाग में है? तो वो है भाग 2 में। आपको याद रखना है संविधान के भाग 2 में है। कौन सा है? तो उसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। मतलब अब ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें है भाग 15। ठीक है, आपको याद रखना है हमारे संविधान का जो निर्वाचन प्रक्रिया है, ठीक है, उसको वो संविधान किस भाग में है? वो है भाग 15 में। तो ये क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी है, आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। भाग 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। और भाग 15 में क्या है? निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद है और उस संबंधी प्रावधान है। ठीक है, चलिए इस एक क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषा को किस सूची में डाला गया है? तो आप भी जानते होंगे हमारे संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त है उसमें कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 है। और आपको याद रखना है इसमें जो है अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है, भले ही हम लोग इंडिया में अंग्रेजी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, इवन अब नॉर्थ में भी होने लगा, तो लेकिन इसको हम लोगों ने अभी तक संविधान में शामिल नहीं किया गया ऑफिशियली। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो अनुसूचियाँ हैं वो इसमें टोटल अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। और इसमें बता दूं कि इसमें जो आंसर होगा भाषाओं को शामिल करने का जो सूची है
वो इसमें आंसर कौन सा होगा, तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो आंसर होगा, ठीक है, वो कौन सा आंसर होगा। तो इसमें जो 12 है, तो 12 में से हमको कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जिसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो अनुसूची होगी 8वीं, ठीक है, तो हमारी जो 8वीं सूची है उसमें शामिल किया गया है भाषाओं को। और साथ ही साथ ये तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारे संविधान की तीसरी सूची है, ठीक है, उसमें क्या है, तो उसमें जो जितने हमारे संघ के मंत्री होते हैं या विधानमंडल के जो जो भी मंत्री होते हैं, ठीक है, या जैसे न्यायाधीश हो गए या जो बड़े बड़े पदाधिकारी हो गए, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इन सबों के जो शपथ है, ठीक है, तो इन लोग के जो ओथ्स है, शपथ है और अफर्मेशन है, उसके जो प्रारूप हैं वो किस में दिया गया है, तो तीसरी अनुसूची में दिया गया है, याद रखना है। साथ में जो हमारी 10वीं सूची है इसमें क्या है, इसमें है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको हिंदी में कहते हैं दल बदल कानून, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि दल बदल कानून किस संविधान की किस अनुसूची में, तब याद रखना है 10वीं अनुसूची, ठीक है, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी है आपका 11वीं सूची, ठीक है। इसमें आपको क्या है, तो इसमें आपको मैं बता दूँ जो हमारे पंचायत की जो शक्तियाँ हैं और जितने भी उनके जो भी उत्तरदायित्व हैं उसका वर्णन कहाँ किया गया है, उसका वर्णन किया गया है 11वीं सूची में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई क्या है, इसमें 7वीं सूची है। 7वीं वर्णन किससे किया गया है, जिसमें जो संघ सूची है, राज्य सूची है और समर्थी सूची। आप ही जानते होंगे कि जो हमारी सूची है वो 3 तरह की है, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा समर्थी सूची। अच्छा, आपको ये चीज़ याद रखना है, इसमें जो भी विषय हैं उसको भी आपको याद रखना है कि इसमें कितना विषय है। जैसे मैं बता दूँ, जो हमारी संघ सूची है उसमें कितने विषय हैं, तो उसमें आपको याद रखना है 100 विषय हैं। और राज्य सूची में कितनी है, तो आपको याद रखना है 61 है, मतलब 61 है। और मैं बता दूँ जो हमारी समर्थी सूची है उसमें कितना विषय है, तो 52 है, 52 है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी आपको मिली है। यहाँ जो भाषा है, तो भाषाओं के लिए मैं बता दूँ कि आपको ऑफिशियल जो अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 343 से 351 आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में, ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है, ठीक है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और काफ़ी बार एग्जाम में आया है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। और साथ में मैं भी जो भी मैं इस क्वेश्चन के अलावा जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट सूचनाएं देता हूँ, ठीक है, जो आपकी पॉइंट बताता हूँ, उस पॉइंट को आप एक साथ कॉपी में नोट करते चलें, आपको एग्जाम में एक बेहद ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इसमें जो इसका जो आंसर होगा वो होगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है संविधान की आत्मा की, तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, अनुच्छेद 32, ठीक है। तो हमारे जो संविधान का अनुच्छेद 32 है उसको हमारे भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान का आत्मा कहा है, ठीक है। और इसको क्यों कहा है, क्योंकि इसमें जो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि जिससे अधिकार पीछा हो गया, उत्प्रेषण हो गया, इन सब चीज़ों को इसमें दिया गया है कि अगर मान लीजिए कोई पदाधिकारी किसी को कोई गलत दंड देता है तो उसको पूछने का अधिकार भी है, ठीक है, उस संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। तो अब चलिए अब मैं बात दूँ, इसमें जो ये तो हो गया ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है उसके साथ भी हम लोग खेल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के साथ खेलना एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टास्क है। इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है और एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और इनफैक्ट जो हमारा रिवीजन है वो क्वेश्चन के साथ ही हो जाता है, ठीक है। क्यों चलिए, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, अनुच्छेद 368। अच्छा, इससे क्या है, तो हमारे संविधान में जितने भी आज तक जो भी संशोधन हुए हैं वो किससे होते हैं, तो इसी जो आर्टिकल है इसके अंदर होता है, किससे, 368 के द्वारा, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला ऑप्शन है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है, जिसमें जो है 16 में हम लोग जो हमारे संविधान में जो छुआछूत को वर्जित किया गया है उसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 17 में है। मतलब इसमें आपको अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है, मतलब छुआछूत को या भेदभाव को लेकर इस पर रोक लगाया गया, किस पर, अनुच्छेद 17 में, याद रखना है। अगला है अनुच्छेद 280। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें हमारे जो संविधान का वित्त आयोग है उसका वर्णन किस में है, तो हमारे संविधान में जो वित्त आयोग है, जो फाइनेंस कमीशन है, उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 280 में, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश के संविधान को वकीलों का सर कहा जाता है, तो आपको याद रखना है किसको कहा जाता है, इसमें कहा गया है किसको, ऑप्शन है अमेरिका, भारत और रूस। आप बताइए इसमें जो आंसर होगा वो होगा भारत। क्यों, भारत का संविधान है वो विश्व के सबसे विशालतम संविधानों में से एक है, और ये इतना जटिल है कि इसीलिए इसको हम लोग वकीलों का क्या कहते हैं, वकीलों का स्वर कहते हैं। तो आपको इसमें आंसर जो है आपको याद रखना है, इसमें आंसर क्या होगा, भारत, ठीक है, भारत को। अच्छा, अमेरिका जिस संविधान है जिससे हम लोग बहुत चीज़ें लिए हैं, जैसे आपको बता दूँ हमारे जो संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया गया है। साथ में जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया, आपको याद रखना है, जैसे मैं आपको पहले बताया था। तो ये कुछ
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं बार एग्जाम में आ चुका है, तब याद रखना है। वह किलो का स्वर किसे कहता है? भारत के संविधान को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका शिक्षा किस सूची का विषय है, ठीक है। तो ये आपको इसमें आंसर याद रखना है। हमारी जो शिक्षा है, ठीक है, वो किसका विषय है? वो है समर्थित सूची का, ठीक है। अच्छा, ये तो होगा समर्थित सूची। मैं आपको बता दूं कि जो इसमें अच्छा इसमें कितना विषय है? इसमें आपका विषय है टोटल विषय है 52, ठीक है, इसमें है समर्थित सूची में। और मैं बता दूँ राज्य सूची में 83 में कितने विषय? इसमें आपको टोटल विषय है 61। और मैं बता दूँ जो हमारी केंद्र सूची है इसमें कितने विषय हैं? इसमें टोटल है 100। आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं जो मैं आपको दे दूँ। अच्छा, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूँ कि जो रेलवे है वो रेलवे किस सूची का विषय है? रेलवे पुलिस, वो है आपका राज्य सूची का। साथ ही बता दूं जो हमारी पंचायती राज है वो किस सूची में आता है? वो आता है आपका राज्य सूची में। और साथ ही साथ मैं बता दूं जैसे विवाह हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, गोद लेना हो गया, ठीक है, ये सब किस में आता है? तो ये सब मैं बता दूँ ये आता है समर्थित सूची में। आपको याद रखना है। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो हमारा जो जनसंख्या नियंत्रण है, ठीक है, वो किस में आता है? या परिवार नियोजन किस में आता है? वो आता है आपका समर्थित सूची में। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। से डायरेक्ट पूछ लेगा कि कौन सा चीज़ किस सूची में आता है, तो आप यहाँ से याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी जो मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, बिकॉज मैंने इतनी सारी कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना चाहिए ताकि आपका एग्जाम में बेहद ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। और चाहे जैसे मैंने बताया है कि आपको इस वीडियो का मैक्सिमम लाभ लेना है, तो प्लीज़ जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको आप नोट करें और उसको याद करें। और प्लीज़ आप इस वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, बिकॉज इतने सारी सूचनाएँ मैं आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसके जो नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे, क्योंकि मैं इसमें टोटल 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और आपको गारंटी से कहता हूँ कि इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। और चूँकि आपने देख लिया होगा मेरे जो पढ़ाने का तरीका वो कैसा है, ठीक है। इसमें भले ही मैं आपको 10 क्वेश्चन कराया हूँ, लेकिन 10 क्वेश्चन अगर आप देखें तो जो रियल है, तो उससे मैं बता दूँ कि जो एटलीस्ट मैंने आपको करीब 15 टू 16 क्वेश्चन जो है मैं आपको करा दिए हैं इस 10 MCQ के दौरान ही। तो यही पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में इस चैनल पर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द केवल पॉलिटिका ही नहीं बल्कि और भी सारे विषय का मैं इसमें इसी तरह का MCQ डिस्कशन लेकर आने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही बेनिफिशियल होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन फर्स्ट अटैम्प्ट में हो, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को इस सीरीज़ को जरूर फॉलो करें, ठीक है। ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, और आपको सिलेक्शन दिलाने में 110% मदद करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और रिविजन करते रहिए। थैंक्स।